मेरा क्वेश्चन शायद थोड़ा हटके है इससे, क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है ग्रो होते हुए, इवन मेरे सामने ही, मेरे साथ में ही, जो उतने बुद्धिमान नहीं थे, अवेयर नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जैसे हैं वैसे ही, जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चेंज हो गए। ऐसा क्यों हुआ? जो लोग जैसे थे वैसे ही रह गए, बाकी लोग ग्रो हो गए, बाकी लोग आगे बढ़ गए। मेरा मतलब है कि बुद्धिमानी और एक मेच्योरिटी, एक जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो उसके हिसाब से मैं पूछा। एक्चुअली सजगता से हमारी बुद्धिमत्ता में विकास होता है, ऐसा तय नहीं है, एकदम 100% सुनिश्चित नहीं है। और सजगता नहीं है तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं, दूर दूर देश के तारों के बारे में बताया है, दूर उपग्रहों, नक्षत्रों और ना जाने क्या क्या बताया, लेकिन वे अनभिज्ञ हैं स्वयं के प्रति। यहां तक कि एल्बर्ट आइंस्टीन, जो सदी के सबसे महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तब कहा है कि मैंने बहुत जाना, लेकिन मैंने उसे नहीं जाना जो जानने वाला है। मुद्दा तृप्ति का है, मुद्दा शांति का है, मुद्दा सुख और आनंद का है। ये उसी को मिलते हैं जो स्वयं को जानता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जिन्हें आप बुद्धिमान देख पा रहे हैं, सक्सेस देख पा रहे हैं, सफल देख पा रहे हैं, जिनका रुतबा होगा समाज में, जिनके पास धन भी होगा, सफलता भी होगी, जरूरी नहीं है कि वे उस लेवल के आनंद को उपलब्ध हों। वे बहुत तनाव में होंगे, बहुत दुख में हो सकते हैं। जब आप उनको नजदीक से देखने जाएंगे तो अब आप पाएंगे कि वे आपसे ज्यादा तनाव में। और जितना सफल आदमी, उसका सपना भी उतना बड़ा, और जितना बड़ा सपना उतना दुख भी बड़ा। तो हमारा खुद का आकर्षण होता है समाज में प्रतिष्ठित होने का, धन कमाने का, सुविधाओं को भोगने का। और तब जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि की प्रशंसा हो रही है, तर्कों की प्रशंसा हो रही है, वो अच्छे तर्क कर रहा है, उसने अच्छे तर्क सीख लिए, तब हमें लगता है कि उसने ये सब साधनाएं तो नहीं की थी, फिर वो ये इतना आगे कैसे हो गया। इसका मतलब है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं वो हम स्वयं को जानने के लिए नहीं कर रहे, वो हम दुनिया पर, समाज पर प्रभाव जमाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं तो बेसिकली हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम पॉलिटिकल डायमेंशन के व्यक्ति हैं। राजनीति का अर्थ होता है एक ऐसी नीति जो राज करने के लिए हो और गुप्त हो। तो राज करने के लिए कैसे? हम दूसरे के पास जाते हैं और उसको तर्कों में परास्त करने की कोशिश करते हैं, उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मतलब हम उस पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हम उसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे। और हम रियलिटी उसको नहीं बताते हैं कि हम तुम पर हावी होने आए हैं। तो यह नीति राज भी है, गुप्त भी है, और राज करने के लिए भी है। तो यह राजनीति है। राजनीति सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों में सम्मिलित लोग नहीं करते, राजनीति हर एक व्यक्ति करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आपके घर आते हैं और आप उन्हें पुकारते हैं, बुलाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, अरे आइए आइए, आप तो बहुत दिनों बाद आए, बड़ी दिन से आपकी याद आ रही थी। ना तो आपको याद आ रही थी, ना उसके आने से आप खुश हुए। आपको अंदर अंदर लग रहा है कि ये क्यों आ गए, लेकिन आप ये अंदर का भाव प्रकट नहीं करते। आप व्यवहारिकता में वह भाव प्रकट कर देते हैं जो उसे सुनना होता है, जिससे आपकी रिलेशनशिप बनी रही। तो आप पाखंड भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। तो जो आप सजगता की साधना की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की साधना की बात कर रहे हैं, वह साधना आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप दूसरों पर प्रभाव जमा सके। और फिर आप पाते हैं कि जो लोग ऐसी साधना नहीं कर रहे हैं उनका प्रभाव ज्यादा जम रहा है और मेरा प्रभाव कम जम रहा है। तब आपको एक शिकायत का भाव जन्म लेता है कि यार इन साधनाओं से भी कुछ नहीं होता। तो
अगर आप प्रभाव जमाने की टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो वो टेक्निक्स डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स होती हैं, वो भी मैं किसी समय बता दूंगा। तो प्रभाव जमाने की बात सीखिए आप, अपने ईगो को जीने की बात सीखिए आप, उस तरफ से आप यात्रा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सजगता को आप इस काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, सजगता को आप सिर्फ स्वयं को जानने के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो सजगता आपकी फलीभूत हो, तब आपके प्रतिभा में भी बहुत विकास हो जाएगा। लेकिन प्रतिभा को विकसित करने के इरादे से अगर आप ये करते हैं, तब ये आपका काम सक्सेस नहीं। तो रिलीजियस डायमेंशन का, धार्मिक आयामों का व्यक्ति वो है जो स्वयं को जीना, स्वयं को जानना, स्वयं को पीना, स्वयं को जीतना चाहता है। और पॉलिटिकल डायमेंशन का, राजनीतिक आयामों का व्यक्ति वह है जो दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, दूसरे को जीना चाहता है, दूसरे को जीतना चाहता है। जो दुनिया को, जगत को जीने की यात्रा पर है वह पॉलिटिकल है, जो स्वयं को जीने और जीतने की यात्रा पर है वह धार्मिक है। तो पहले आपको अच्छे से अपने आप को ट्रैक करना होगा, पहचानना होगा कि आप किस डायमेंशन के व्यक्ति हैं। अगर आप पॉलिटिकल हैं तो नो प्रॉब्लम, उसे आप बुरा मत समझिए, उसको जी करके अपन उससे मुक्त होकर के रिलीजियस में आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अपने आप को धोखा न दें, धोखा मत दीजिएगा कि आप हो पॉलिटिकल डायमेंशन के व्यक्ति, दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो और आप रिलीजियस टॉक करने लगे, रिलीजियस बातें करने लगे और साधनाओं के उपक्रम में आ जाएं, तब मामला पाखंड में चला जाएगा। और पाखंडी व्यक्ति ना तो संसार को बहुत अच्छे से पा पाता है, ना तो धर्म को बहुत अच्छे से पा पाता है। आपको एक क्लियरिटी चाहिए कि आपको पाना क्या है।